अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान जो आता है तो उसमें हम लोगों की बड़ी तैयारियां होती हैं कि पुताई करा लो, शॉपिंग करो, ये खरीदो, वो खरीदो। देखिए 11 महीने हैं, एक महीना इबादत के लिए कर दीजिए। वैसे तो पूरी ज़िंदगी इबादत के लिए है, लेकिन जो स्पेशल एक महीना है वो हम लोगों को अल्लाह की तरफ से एज अ गिफ्ट पे मिला है। ये समझिए आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ये महीना नसीब हुआ है। हो सकता है अल्लाह जाने आगे की ज़िंदगी कैसी हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये आखिरी महीना हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अभी ज़िंदा हैं, अभी ये चीज़ मिली है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बताया गया कि ये जो है शब क़दर की एक रात थी। उनको बताया गया कि हाँ इस रात दुआ कबूल होगी, बख्शिश होगी, मतलब जो आप करेंगे उसका एक तो पूरी रमज़ान में उसका फ़ायदा होगा, ऊपर से वो जो एक शब क़दर की रात होती है उसको बहुत ही आला है वो रात। तो आप गुजर रहे थे, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो सिचुएशन अल्लाह की तरफ से बनाई गई थी, इंसानी फितरत दिखाई गई कि दो लोग एज यूजुअल दो लोग झगड़ा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने दो लोगों का झगड़ा सुलझाया और वो भूल गए कि वो कौन सी रात थी। तो सहाबियों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी रात है, तो आपने कहा कि वो आप साल भर की रातें हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग कैसे ताक रातों में कैसे पता करेंगे कि चांद कब चढ़ रहा है, कब उतर रहा है, कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रमज़ान की रातें। तो भाई उसमें भी बहुत मुश्किल हुआ। तो ये हुआ आखिरी अशरे की रात, आखिरी अशरे की ताक रातें, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29। अब ये तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन 5 रातों में वो एक रात कौन सी है। हमारे लिए एक तो सबसे बड़ी बात, रमज़ान की बहुत बड़ी फजीलत है। हर एक वक्त बहुत ही कीमती है रमज़ान का। तो जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करिए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप इबादत कर सकते हैं उतना करिए। तो उसके बाद ये जो 5 रातें हैं ये बहुत अहम है, इसमें से वो कोई एक रात होगी। लेकिन हम लोगों में हमने ये देखा है कि हम लोगों ने कुछ वो डिसाइड कर लिया है कि वो जो 27 और 29 रात होती है वही बहुत स्पेशल है इन्हीं दोनों रातों में। ये हम लोगों ने अपने तरफ से डिसाइड किया है, ऐसा अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। उन्होंने तो 5 ही रातें बताई थी, ये हम लोगों की तरफ से डिसाइड हो गया। और वो भी हमने देखा है वो किस तरीके से होता है कि वो आधा आधा वक्त तो शॉपिंग में गुजारा जाता है कि हाँ अब जागना तो पूरी रात ही है, पूरी रात कैसे पड़ेंगे, तो थोड़ा काम ये हो जाता है, थोड़ा काम वो हो जाता है। उसके बाद जो वक्त बचता है फिर वो इबादत, फिर सहरी, फिर खाना पीना, नमाज तब होती है। और अगर 29वीं रात है, 29वीं रात की जो होता है तो ये होता है कि अरे परसों ईद है या कल ईद है, तो उस हिसाब से हो जाता है कि हाँ भाई उसकी तैयारी हो जाए, इसकी तैयारी हो जाए। देखिए आपको रमज़ान अपना बेहतरीन गुजारना है। मानते हैं हम लोगों का फेस्टिवल है ईद, हम लोगों का फेस्टिवल है, हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है वो, लेकिन आप ये समझिए जो रमज़ान है वो उससे भी ज़्यादा अहम है। इस चीज़ को मनाना है। और हम लोग जो औरतें हैं घर की, हम लोगों से ही हम लोग जो करेंगे, हम लोग नई जनरेशन को सिखा रहे हैं। आदमियों का क्या है, मर्दों का क्या है कि भाई वो आए, उन्होंने खाया पिया जो भी करना है, फिर वो ऑफिस चले गए, फिर वो लोग आ रहे हैं। जो हम लोग हैं, हम लोग नई जनरेशन ला रहे हैं। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी जनरेशन बिगड़ेगी तो उसमें हम लोगों की कमी होगी। हम लोग 24 घंटे बच्चों के साथ है, तो जो हम करेंगे, जिस तरह की तैयारी हम करेंगे, जिस तरह की हम लोग खुशी दिखाएंगे रमज़ान को, रोज़े को, इबादत को जितना अहम दिखाएंगे, हमारी आगे की जनरेशन वही सीखेगी। और इबादत दोनों के लिए है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। ऐसा नहीं है कि आदमियों के लिए कुरान शरीफ एक बार मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद उठा के नहीं देखना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की, सिर्फ औरतें सूरतें पढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जनरेशन को, आगे की जनरेशन को, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि वही बड़े होंगे फिर वो आगे बढ़ेगी जनरेशन। इसीलिए हम लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
تو انشاءاللہ آگے ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی نمازیں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، کتنی ہم لوگ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ حافظ۔